नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साल 2025 कमोडिटी बाजार खासकर सोने, चांदी और बेस मेटल्स के लिए शानदार रहा, लेकिन 2026 में भी क्या ये तेजी जारी रहेगी और अगर हाँ तो कितनी, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है LNP एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा और कमोडिटी समाचार के को फाउंडर अंकित कपूर। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और इनफैक्ट सबसे पहले तो ये सोने की अगर चाल देखें और चांदी का मोमेंटम देखें तो क्या स्पेक्टेकुलर रन रहा है दोनों ही कमोडिटीज़ में, बुलियंस में, और किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस तरीके के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। सोना 74% चला है 2025 में, चांदी 167% चली है, प्लैटिनम 125% और पैलेडियम में 84% की ग्रोथ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आगे के ट्रेंड्स में ब्राइट ही दिखाई दे रहे हैं और वॉलेटिलिटी शायद इन कमोडिटीज़ में, बुलियंस में आगे जाते हुए देखने को मिले, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। कौन से ट्रिगर्स रहेंगे जो शेप अप करेंगे सोने और चांदी की चाल को यहाँ से फर्दर, और क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं साल 2026 के, इस पर करते हैं बातचीत। अंकित, पहले तो बताइए ट्रेंड्स क्या शेप अप होते हुए आप देखेंगे सोने और चांदी के लिए 2026 में। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर दीपाली और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेंड रहा है 2025 में, काफी अच्छे मोमेंटम हमको देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो 2026 का बड़ा वक्त है, वहां पे बहुत सारे डेटास हैं जो उनको आने वाले हैं और जितने भी ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट होंगी मार्केट के अंदर, उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल फ्लो की बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक रेंज बाउंड अभी ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहने वाला है। अभी रशिया वाला जो मैटर है वो सॉल्व होते हुए नजर नहीं आया है। अब उसके बाद 232 आर्टिकल 15 जनवरी के आसपास रिलीज होगा, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर रहेगा अमेरिका की तरफ से। वो आर्टिकल डिसाइड करेगा कि आने वाले ट्रेंड्स किस तरह से जाएंगे और मार्केट में किस तरह की वॉलिटिलिटी आगे क्रिएट रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगले जो 15 दिन है उसके अंदर जिस तरह का मोमेंटम अभी बना हुआ है वॉलिटिलिटी वाला, जहां पे हम देख रहे हैं 10 से 15 हजार का मूवमेंट पर डे यहाँ पे एमसेक्स के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सिल्वर के अंदर 4 से 5 डॉलर का मूवमेंट एक आम बात हो चुकी है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी दिखाई है, करेक्शंस देखने को मिले हैं, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है। मुझे लगता है 2026 का जो साल रहेगा, उसके एंड तक जो गोल्ड है समवेयर अराउंड 1,70,000 1,75,000 तक देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर की अगर बात करें तो थोड़ा-सा स्लगिशनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है फर्स्ट हाफ में, लेकिन अगर $60 $55 के आसपास मिलता है, तो एक बहुत अच्छी वहाँ से बाइंग क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, और आने वाले टाइम में $120 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सिल्वर वॉलेटाइल हो सकता है कंपैरेटिवली। भूपेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, सोने और चांदी दोनों में से आपकी प्रिफर्ड चॉइस क्या रहेगी साल 2026 के लिए, और दोनों के लिए आपके टारगेट्स क्या हैं? जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी में अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा फर्स्ट प्रेफ़रेंस सोना ही रहेगा। सोना एक बेहतरीन क्लास का एसेट क्लास है और जहाँ भी इसमें डिप मिलती है वहाँ इसमें एंट्री करनी चाहिए। और डिप का जो मतलब है मेरे कहने का कि बाज़ार एक 24 से लेकर 1.18 के बीच में कभी भी पूरे साल में मिलता है, तो आई थिंक दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। और अगर ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो आई होप कि चांदी का जो बाजार है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चांदी के बाजार में मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी काफी रहती है। इस वजह से जो 235 का दाम है ये कहीं भी 190 या 170 के आसपास मिलता है, तब इसमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों करी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि चांदी को ट्रेडिंग के नज़रिए से देखना चाहिए और सोने को इन्वेस्टिंग के नज़रिए से। ओके, अच्छा, अगर हम बेस मेटल्स को देखें तो यहाँ भी तेज़ी कम नहीं रही है, और अगर आप बेस मेटल्स की परफॉर्मेंस देखें, आपकी स्क्रीन पर लेकर भी आते हैं, तो कॉपर तो आखिर में चला, दिसंबर में चला और 42% तक की ग्रोथ यहाँ रही 2025 में। बाकी बेस मेटल्स कंपैरेटिवली उतने एक्शन में नहीं रहे हैं, फिर चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, निकल में थोड़ा बहुत एक्शन ज़रूर बना, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में वहाँ भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है। अब 2026 के लिए अगेन आउटलुक क्या रहेगा फॉर बेस मेटल्स, पहले ये जानते हैं, उसके बाद एक एक करके बेस मेटल्स पर राय भी लेंगे। तो अंकित, बताइए आपके हिसाब से कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बेस मेटल्स के लिए? क्या आउटलुक है साल 2026 के लिए? एक तरफा मूव एक्सपेक्ट करेंगे रेस्पेक्टिव बेस मेटल्स में, या फिर ओवरऑल बास्केट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी? 2026 का जो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल बास्केट पूरा की पूरा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। स्पेशली अब जहां तक यूएस की बात है या फिर अदर कंट्रीज की बात है, पूरा फोकस जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको इस समय चाइना पे रखना चाहिए।
चाइनीज इकोनॉमी काफी क्रूशल है इस समय। जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वहां काफी देखने को मिल सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइनाज इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन बनने जा रही है। यहाँ पे टैरिफ के बाद में भी हमने देखा है कि उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। उन्होंने अमेरिका के बाद में बाकी अदर्स ने कंट्रीज में उन्होंने फोकस अपना बढ़ाया है। तो चाइना इज द वन जहां पे हमको ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल सकती है। इसी वजह से बेस मेटल पैक में मुझे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इसके अंदर जो दिसंबर लास्ट में हमको तेजी देखने को मिली है, ये तेजी 2026 में कंटिन्यू रहेगी। कोई भी गिरावट मिलती है पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करके चलिए। एलएमई की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 16,000 से 17,000, और अगर एम6 की अगर बात करते हैं तो कम समवेयर अराउंड 1600 1700 तक के लेवल्स 2026 एंड तक हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहेगा। तो जो बाकी बेस मेटल्स है उसके अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे मेरी जो प्रेफर्ड पिक है, जिसको बहुत लोग इसको इस समय ओवर वैल्यू नहीं दे रहे हैं या फिर वैल्यू उसका नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वो है लेड। लेड 182 के आसपास चल रहा है, काफी टाइम से एक ही कंसोलिडेशन में है। 2026 में मुझे लगता है कि लेड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और आने वाले टाइम में 240 250 तक के लेवल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। भूपेश, आपकी राय क्या रहेगी कॉपर पर स्पेशली 2026 के लिए? ये अगर कॉपर की बात करी जाए तो 2025 के लास्ट क्वार्टर में कॉपर ने तकरीबन 36.5% का एक पुल बैक दिखाया है, जो कि काफी बड़ा पुल बैक है। अभी तक की हिस्ट्री में इतना बड़ा पुल बैक कॉपर में देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये कॉपर में अभी बाजार तकरीबन यहाँ से 10 से 12% कहीं भी करेक्ट होता है करंट दाम से, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो कि दाम 1150 से 1100 के लेवल के बीच में कहीं भी मिलते हैं तो खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट ओवर ब्लेम्ड है। और यहाँ पर जो दूसरे मेटल्स हैं उसमें मुझे लगता है कि एल्युमिनियम का बाजार अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ओके, एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। और एनर्जी पैक पर अंकित, क्या व्यू रहेगा आपका क्रूड पर? क्रूड काफी टाइम से कंसोलिडेशन है। सारी न्यूज़ेस यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, जैसे जैसे चाइनीज इकोनॉमी रिकवर करेगी और रिवाइव करती हुई नजर आएगी, वैसे वैसे डिमांड वहां पे भी क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक चाइना इस साल का सबसे बड़ा क्रूड का इंपोर्टर रहा है। तो वहां पे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसकी वो भरपाई पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट करके नहीं चलना चाहिए। $55 $50 की एक रेंज है, ये काफी एक सपोर्टिव रेंज है, और $50 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मुझे लगता है उसके नीचे जाना काफी मुश्किल होगा। तो 2026 के लिए क्रूड ऑयल भी एक काफी अच्छी कमोडिटी हो सकती है, और मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर ट्रेंड बनता है तो बहुत जल्दी $70 $75 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करूं तो $45 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। और अगर जिस तरह से अभी यहाँ पे बहुत एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमको देखने को मिल रही है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे अगर ऑप्शन राइट करके चलेंगे तो ट्रेडर्स को फायदा मिल सकता है। ओके, आपका भी सिमिलर व्यू है क्या भूपेश क्रूड पर? जी, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में 2025, 2024 और 2023 तीनों के तीनों साल बाजार ने कोई परफॉर्म नहीं किया, और इस साल तो खैर काफी नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मुझे लगता है कि जो 9x का क्रूड है, स्वीट क्रूड, उसमें बाजार में 52 से लेकर 48 एक अच्छा लेवल हो सकता है। तो बाजारों में वो एक अच्छी डिमांड जोन है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, जो पुल बैक ऊपर में 65 और 78 तक के लेवल एंड ऑफ द ईयर तक 2026 में दिखा सकता है। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। 5229 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही भूपेश, रुपी डॉलर इक्वेशन कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, रुपी डॉलर इक्वेशन में अगर बात करें तो रुपए ने तकरीबन 6.5% के आसपास पिछले वर्ष में अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रुपी का परफॉर्मेंस इतना अंडर नहीं रहेगा। हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा रिकवर करे और रुपया मेरे को फिर से रिकवरी करते हुए दिखता है। तो डॉलर का जो अभी दाम है 89.96, ये हिट बैक टू 86 एंड 84। तो यहाँ से बाजार मुझे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है रुपया। तो और अपसाइड की बात करें तो 91 और 91.50, तो दैट शुड बी द पीक। जी। ओके,
चलिए, बात हुई रुपए की। 89.96 पे एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और जब लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज़ पर करेंगे फोकस। क्या स्ट्रैटेजी, क्या आउटलुक होना चाहिए एग्री कमोडिटीज़ पर, इस पर भी करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी कॉल और भूपेश शर्मा हमारे साथ अब बने हुए हैं। बात करेंगे एग्री बाजार की। अच्छा, शुरुआत स्पाइसेस के पैक के साथ कर लेते हैं। और अगर आप साल 2025 देखेंगे तो स्पाइसेस के पैक में कोरिएंडर ने 30% के आसपास के रिटर्न्स दिए, टर्मरिक ने 16%, जीरा हालांकि अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया है, 9% के आसपास के डाउनसाइड रिटर्न्स। धनिये ने भी इनफैक्ट 2025 के आखिर में ही परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले तो धनिये पर ही आपकी क्या राय रहेगी आगे के लिए? भूपेश, क्या व्यू है, क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाते हुए? जी, धनिये में अगर फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो धनिये में अगर एकरेज की बात करें तो सोइंग एकरेज थोड़ा घटा है, विशेषकर एमपी और गुजरात में। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो तेजी जो लास्ट क्वार्टर में बनी है ये आगे भी सस्टेन करनी चाहिए। तो कहीं भी धनिये में कोई गिरावट आती है जो 10,400 10,200 के आसपास का जो दाम है, यहाँ से नीचे में 90,500 और 90,100 के आसपास के एक करेक्टिव मूव मुझे समझ आते हो सकता है 1 से 2 महीने में। और बाजार यहाँ से अगर करेक्ट होकर चलता है तो ये भाव दिखते हैं तो कहीं न कहीं इन्वेस्टिंग की सलाह रहेगी। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 11,500 और 12,300 तक के भाव 2026 के मिड मिड तक संभावित रहेंगे। क्या व्यू रहेगा टर्मरिक और कमेंस पर? टर्मरिक के बाजारों में फंडामेंटल्स की बात करें तो तकरीबन 1.5 गुना फसल की एक्सपेक्टेशन थी, और जो कि अभी आ चुके कंप्लीटली आंकड़े। और मुझे समझ आता है कि यहाँ पर यील्ड भी काफी अच्छी रही है। तो यहाँ पर 18,000 से लेकर और 13,000 के बीच में दायरा रहना चाहिए 2026 में। तो लगभग अभी ऊपर के भाव है तो यहाँ एक बार खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। जो लोग हाजिर का व्यापार करते हैं उनको एनसीडीएक्स में बाजार में हेजिंग करनी चाहिए। और नीचे में ये बाजार 16 इंस्टेंट अगर बात करें 1 महीने की तो 16,200 और 15,800 तक के भाव इसमें संभावित रहेंगे। ओके। अच्छा, अब ग्वार पैक की बात कर लेते हैं। ये तो कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगेन साल जाते जाते थोड़ा सा एक्शन इन कमोडिटीज़ में लौटता हुआ दिखाई दिया, जिसके बदौलत पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं ग्वारगम ग्वार सीड में। बट क्या एक्सपेक्ट करें 2026 के लिए ग्वार पैक से भूपेश, कंसीडरिंग 25 में भी फंडामेंटल्स खराब नहीं थे बट कमोडिटीज़ नहीं चली है, क्या व्यू है अब? जी, 25 की तुलना में 26 के जो फंडामेंटल्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि ग्वार गम का जो टोटल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 65 से 70 लाख बोरी के आसपास कैलकुलेटेड है, एक्सपेक्टेड है, सॉरी। और यहाँ पर अगर 1 महीने की बात करें तो तकरीबन ग्वार और गम ने दोनों ने 34% का एक अच्छा पुल बैक दिया है, जो मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। परंतु हो सकता है कि अभी जो मंडियों में, लोकल मंडियों में सप्लाई कम होने के कारण बाजार में थोड़ा-सा एक स्प्रेड देखने को मिल रहा है, और हो सकता है ये स्प्रेड और 5 से 6 दिन देखने को मिले। तो ऊपर में मुझे लगता है कि बाजार एक बार रैली कर चुका है, यहाँ से बाजार कूल ऑफ होना चाहिए। 12,000 का दाम एक बार इसका अपर कैप रहना चाहिए, और डाउन साइड में बाजार 10,500 के आसपास एक बार पुनः संभावित हो सकता है। तो जो अभी आने वाले 2 से 3 महीने के लिए इसमें 10,500 से लेकर 12,000 की रेंज रहेगी, और उसके ऊपर अगले फर्स्ट क्वार्टर को निकालने के बाद इसमें 13,500 और 14,700 के भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन, इन दोनों पर भी क्विकली क्या कमेंट्स होंगे आपके? जी, कोकूड का बाजार बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक के बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, परंतु अपर कैप पे ट्रेड कर रहा है अभी। और यहाँ पर जो दायरा रहना चाहिए वो 3300 से लेकर 2,900 के बीच रहना चाहिए 2026 में। और बाजार बार बार 2,900 के आसपास आकर एक अच्छा पुल बैक लेता है, जिसमें भाव 3,200 के आसपास इंस्टेंट 2 से 3 महीने में आते हुए दिखते हैं। बाजार इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर बाजार 3250 या 3300 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है 3600 और 3900 तक के भी भाव संभावित हो सकते हैं। वहीं कॉटन भी बाजार पिछले 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो इंटरनेशनल कॉटन में अगर सेंट की बात करें तो 59
और अपसाइड में 72 75 के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओवरऑल मेरी सलाह रहेगी कि कमोडिटीज में एग्री कमोडिटी 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकती है एज ए ओवरऑल। ओके, चलिए शुक्रिया आपका भूपेश और अंकित दोनों का आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर एक आउटलुक 2026 के लिए शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आपको हमारे व्यूअर्स का हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ शो में इतना ही। नमस्कार।